नाज़रीन, तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर लड़कियों में हेरोइन के इस्तेमाल का खौफनाक इंकशाफ हुआ है। ये लाहौर के मुख्तलिफ तलीमी अदारों के गिरदोनवा में मंशियात सप्लाई कर, उसने अपने करिंदे आगे रखे हुए थे, वो स्टूडेंटों में मंशियात सप्लाई करते थे। पहले मैं पैसे देता था, बाहर से मंगवा लेता था, तो बस वो लड़के ने मशवरा दिया, उसने ना मेरी बात करवा दी कहीं। मैंने उनको ये कहा था, मैंने कहा भाई मैं पीता भी हूँ और साथ में ये आपकी मैं सेल भी करूँगा। 2 किलो पहले भेजी, वो मैंने सर सेल कर दी। लड़के हैं लड़कियां भी? लड़के भी हैं सर, लड़कियां भी जी सर। मैं पहले थोड़ी सी दे आता था उनको, बाद में मुझे कह देते थे 1000 की दे दो, 2000 की दे दो, 1500 की दे दो। 80,000 रुपये का एक पैकेट, 1 किलो का। ये 1 नंबर हेरोइन? नहीं सर, इसमें क्वालिटियाँ होती हैं। ये कौन सी क्वालिटी है तुम्हारी? ये सबसे हल्की क्वालिटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डार हूँ। नाज़रीन, तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे लड़कियों में हेरोइन के इस्तेमाल का खौफनाक इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफात एक ऐसे मुलज़म ने किए जो शहर में इन तालिबे इल्मों में मनशियात सप्लाई करता था। मॉल्टन CIA ने इसे गिरफ़्तार किया है और इसके कब्ज़े से करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको मज़ीद तफसीलात देंगे, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, दुनिया भर में बहुत से ममालिक मुनशियात के मसाइल का शिकार हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये बुराई सड़कों से निकलकर अब हमारे तालीमी इदारों तक पहुंच चुकी है। नौजवान नस्ल को किसी भी मुल्क की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल का जामिन समझा जाता है, मगर हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है हमारी नौजवान नस्ल मुनशियात का शिकार होती जा रही है। मुनशियात फरोश तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात को पहले फ्री मुनशियात फरोशी का लालच देते हैं, फिर उनकी मदद से तालीमी इदारों के अंदर मुनशियात को सप्लाई करते हैं। रवां साल माह अगस्त में CIA मॉडल टाउन ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया था, जिसमें पंजाब की मशहूर जामिया के हॉस्टल में एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। इस मुनशियात फरोश ने माहाना 9,000 रुपए पर इस जामिया में एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। तुलबा के दरमियान रहते हुए ये मुनशियात फरोशी का काम करता था। रवां माह सितंबर में भी CIA मॉडल टाउन ने फिर से एक ऐसे मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया जो शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मुनशियात बेचता था। ये मुनशियात फरोश कौन था? ये मुनशियात फरोश कितने पैसों में तलबा और तालिबात को मुनशियात फरोख्त करता था? पुलिस ने इस मुनशियात फरोश को कहां से गिरफ्तार किया? आइए जानते हैं आज के मुजरिम कौन में। अच्छा जी, मॉल्टन डिवीजन CIA पुलिस ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्होंने 9 किलो हेरोइन बरामद की है एक ऐसे मुलज़म से जिसने इस शहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें ये सप्लाई करनी थी। और ये सप्लाई पहली बार नहीं करनी थी, बल्कि ये मुलज़म इस शहर के बच्चों को नशा बहुत देर से सप्लाई कर रहा था और इन्हें नशे पे लगाया हुआ था। इसे गिरफ़्तार कर लिया है। हम पूछेंगे पुलिस से क्या ये अकेला मुलज़म है या एक पूरा नेटवर्क है। यकीनन नेटवर्क के बगैर तो इतना बड़ा ये काम हो नहीं सकता है। तो ये सप्लाई कहाँ पे करता था? बहुत बार बात होती है कि तालीमी इदारों में मनशियात पहुँच चुकी है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में ये मनशियात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले बात ये हो रही थी कि शायद हैश पी जाती है, चर्स पी जाती है, चर्स वाले सिगरेट पी जाते हैं, लेकिन इस बात का इंकशाफ हुआ है कि हेरोइन भी ये स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था, पुलिस कब से इनके पीछे थी और कैसे पुलिस को कामयाबी हुई है, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ DSP मॉडल टाउन CIA सैयद हसनैन हैदर मौजूद हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने इस नासूर को गिरफ़्तार किया है। बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारकबाद भी, क्योंकि आप ये जो काम है ये जिहाद समझ के किया जाता है। शाह जी, ये मुलज़म कौन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे पहले इस पे कितने मुकदमात हैं, ये सारे मनशियात के ही हैं और इसे आपने कहाँ से गिरफ़्तार किया? ये मुलज़म इरफान इसका नाम है। बेसिकली ये ननकाना का रहने वाला है। ठीक है। और ननकाना से शिफ्ट होकर इसने गाज़ियाबाद की तरफ उधर कर लिया। उधर पहले मंशियात में ये पकड़ा गया, उसके बाद इसने घर चेंज कर लिया। ये थोड़े थोड़े अरसे के बाद घर चेंज करता रहता है। ठीक है। अभी टाउन में रेंट का घर लेकर रह रहा था। जी, गाज़ियाबाद में आपने कहा वहाँ पे रहता था। ये मुख्तलिफ अरसे के बाद ये घर किराए पे लेता है, फिर उस इलाके में सप्लाई करता है। ये पकड़ा जाता है और 9C की अगर जिसमें दफ़ात लगती हैं तो सीधी सज़ाए मौत है। तो ये वापस कैसे आ जाता है और ये गाज़ियाबाद में कब काम करता था, वहाँ से पकड़ा कब गया था? ये काफ़ी अर्सा पहले पकड़ा गया था। काफ़ी अर्सा पहले पकड़ा गया जी। तो उसके बाद ये पकड़ा नहीं गया, ये मुख्तलिफ रेंट पे घर लेके घर चेंज करता रहा। ठीक है। आजकल ये
टाउन में के ब्लॉक में घर लेके किराए का तो उधर रह रहा था, और ये लाहौर के मुख्तलिफ तलीमी अदारों के गिरदोनवा में मंशियात सप्लाई करता ये था। जो टाउन यानी ये जो टाउन है उन्हें इस इलाके की यूनिवर्सिटीज़ में सप्लाई करता था। मैं अब नहीं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ का नाम लूँ, समझने वाले समझ जाएंगे, तो या शहर के तकरीबन तमाम बड़े तलीमी इदारों में करता था? ये डिफरेंट तलीमी अदारे, कोई पिन पॉइंट भी नहीं है कि उस पर करता था। मुख्तलिफ तलीमी अदारों में उसने अपने करिंदे आगे रखे हुए थे, वो स्टूडेंटों में मंशियात सप्लाई करते थे। ठीक है, नेटवर्क है इसका पूरा? नेटवर्क इसका पूरा है। तो ये हॉस्टल्स में और बैर मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की सप्लाई देता था। अब ये कह रहे हैं कि जो तालीमी इदारों के अपने हॉस्टल्स हैं ये वहाँ पे भी सप्लाई देता था, वहाँ भी इसने आगे करिंदे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने आगे करिंदे रखे हुए थे, वो स्टूडेंट्स को मंशियात देते थे। मुल्जिम इरफान बुनियादी तौर पर ननकाना साहब का रहने वाला था। जिस इलाके में उसने मुनशियात को फरोख्त करना होता उसी इलाके में ये मकान किराए पर ले लेता था, इसीलिए उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना न था। मुल्जिम इरफान एक पूरे नेटवर्क के तहत लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करता था। मुल्जिम इरफान किस तरीक़ेकार के तहत मुनशियात को फरोख्त करता था? शाह जी, आपने पिछले दिनों भी एक मुल्जिम पकड़ा था जो हमारी बहुत बड़ी जामिया है लाहौर की और पंजाब की, वहाँ पे उस शख्स ने कमरा किराए पे लिया हुआ था। वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो मारे मारे फिरते हैं और वहाँ पे कमरा नहीं मिलता, तो उसने किराए पे लिया हुआ था और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में सप्लाई करता था। वो भी बंदा आपने पकड़ा था, तो ये भी उसी नेटवर्क का कोई हिस्सा है या ये अलग से काम करता? नहीं, वो अलग नेटवर्क था, ये अलग नेटवर्क, लेकिन तरीकाकार एक ही, तरीकाकार एक ही है। तो इसका मतलब है कि इसके जो करीने हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही रहते हैं, हॉस्टल्स के अंदर ही रहते हैं? नहीं, इसका कोई ऐसा सामने नहीं आया जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर रहता हो। ये स्टूडेंट्स को सप्लाई देते हैं बस। लेकिन हॉस्टल्स में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं? जी, वो कस्टमर्स हैं और व्हाट्सएप पे हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सप्लाई करता था या इसने कोई फेसबुक पे पेज बनाया हुआ था या सोशल मीडिया पे? नहीं, इसने अपने नंबर पे व्हाट्सएप बनाया हुआ था और वही दूसरे इसके आगे करिंदों ने आगे कुछ ने फेक बनाए हुए नेट नंबर लेके तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, कई ने कुछ तरीके के बनाए हुए हैं। ठीक है। और ये उनको देता था, वो आगे स्टूडेंट्स को सप्लाई करते थे। हाँ, वालदैन के लिए ये बड़ा खौफनाक ये आज का प्रोग्राम होगा, सोसाइटीज़ के लिए, वालदैन के लिए और तलीमी इदारों के लिए। तालीमी इदारों पे, उनकी सिक्योरिटी पे या उनके नज़्म व नस्क पे तो हमेशा से बातें उठती हैं कि आप अगर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, आप तालीम ले रहे हैं, वालदैन कितनी मुश्किल से जो फ़ीस है वो अदा करते हैं और इनका काम सिर्फ इस हद तक ही है कि फ़ीस ले ली और बस। ये सारी चीज़ों को देखना शायद यूनिवर्सिटीज़ का काम नहीं है और ना वो देखते हैं। देखते होते तो कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नशियात पहुँचती ना। देखें, कोई भी तलीमी अदारा तो ये नहीं चाहेगा कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी अदारे के अंदर मंशियात कोई लड़का पिए, स्टूडेंट पिए या फ़रोख्त करे। शाह जी, चाहेगा तो नहीं, लेकिन हमें पता है, आपको पता है, पुलिस को पता है, बाहर सबको पता ही कैसे हो सकता है कि इंतज़ामिया को ना पता? हाँ, ये है कि इंतज़ामिया की वो गफलत है, थोड़ी सी लापरवाही समझ लें, गफलत समझ लें। उनको नज़र रखनी चाहिए हर स्टूडेंट पे, और ख़ास करके तो हॉस्टल जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट हैं। अब अगर हॉस्टल के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में ये सप्लाई हो रही है तो यकीनन वो लोग पीते भी वहाँ पे। जब ये पी जा रही है तो ये कैसे हो सकता है कि पता ही ना चले? तलीमी इदारों के अपने हॉस्टल बहुत कम है, ज़्यादातर हॉस्टल जो है प्राइवेट हैं। प्राइवेट घर लेके उसमें हॉस्टल बनाए हुए हैं, लड़कों ने खुद घर लेके हॉस्टल बनाए हुए हैं या कोई बिल्डिंग किराए पे लेके उसमें हॉस्टल बनाए हुए हैं। ठीक है। वो तलीमी इदारों से तो कंसर्न उसका हॉस्टलों का नहीं होता, लेकिन मंशियात तो सप्लाई होती है उधर। बिल्कुल। तालीमी इदारों के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज़ हैं, ऐसे घर हैं जहाँ पे ये हॉस्टल्स बने हुए हैं। घरों के अंदर आप उनकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि वहाँ पे ये ज़्यादा सप्लाई होती थी। बिल्कुल। तो पेरेंट्स बेचारे दूसरे शहरों में बैठे हुए हैं, वो सोच के कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी फील्ड में वो पढ़ने के लिए गया हुआ है और उन्हें नहीं पता कि उनका साहबजादा या उनकी साहबजादी यहाँ पे हेरोइन पे लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इरफान लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और उनके गिरदो नवाह में मुनशियात फरोख्त करता। तालीम के हुसूल के लिए लाहौर के गिरदो नवाह से आए तलबा और तालिबात ज्यादातर प्राइवेट हॉस्टल्स में रहते हैं। तालीमी इदारों का इन हॉस्टल्स के साथ कोई बराह रास्त राब्ता नहीं होता, इसीलिए मुनशियात फरोश इन हॉस्टल्स में बआसानी से तलबा को नशे का आदी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आइए मुल्जिम इरफान से जानते हैं वो मुनशियात फरोशी का काम कब से कर रहा था। मुल्जिम इरफान CIA मॉडल टाउन ने गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से करोड़ों रुपए की हेरोइन मिली है। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कब से ये काम कर रहा है,
ये लाहौर की किन यूनिवर्सिटीज़ को सप्लाई करता था? स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सप्लाई होती थी या आगे इसने लोग रखे हुए हैं जो आगे स्टूडेंट्स को ये हेरोइन बेचते थे? इरफान, सबसे पहले ज़रा अपने बारे में बताओ, किस इलाके के रहने वाले? सर टाउन का रहने वाला, लाहौर का। लाहौर के ही हो? जी लाहौर के हूँ। लाहौर के हो। इससे पहले किधर रहते थे? इस लाहौर में ही है सर, शुरू से। नहीं, इससे पहले गाजियाबाद में भी रहते थे? जी सर, उधर भी रहता था। वहाँ भी ये काम करते थे? नहीं करता था, वहाँ ये काम नहीं करते थे। ये काम कब से कर रहे हो? ये सर तकरीबन 2-3 महीने से मैंने अभी शुरू किया। 2-3 महीने से? जी। इससे पहले जो मुकदमा आते हैं? जी सर नहीं है। कितने मुकदमा? चेक कर ले। इससे पहले कोई पर्चा नहीं है? ठीक है, 2-3 महीने से तुम ये काम कर रहे हो? जी सर। ये काम करने का ख्याल कैसे है? सर मैं खुद भी पीता था, ये 6-7 साल से मैं पीता था। तो बस दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार ये तुम ऐसा करो, बाहर से मंगवा लो, तुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक तो पहले मैं पैसे देता था, बाहर से मंगवा लेता था लड़के से। तो बस वो लड़के ने मशवरा दिया, उसने ना मेरी बात करवा दी, कहीं बाहर करवा दी, पेशावर में। पेशावर से फिर वो उससे पहले मुझे थोड़ी सी भेजी, तकरीबन कोई 1 पाव के करीब भेजी। मुझे कहती ये तुम पियो, चेक करो। कहते थे, पठान था। कहते थे कि तुम पियो, इसको चेक करो पहले। मैंने अपना तारुफ क्या करवाया? मैंने कोई डीलर हूँ? नहीं सर। मैंने यहाँ पे बेचनी? नहीं सर। नहीं, इस तरह तो कोई किसी को 1 पाव कितने की होगी हेरोइन? मैंने उनको ये कहा था, मैंने कहा भाई मैं पीता भी हूँ। हाँ। और साथ में ये आपकी मैं सेल भी करूँगा। सेल करूँगा जी। तो 1 पाव भेज दी? उन्होंने 1 पाव मुझे कितने की होगी 1 पाव? वो मुझे उन्होंने फ्री भेजी थी। नहीं, होगी कितने की? वो तो फ्री भेज दी। सर तकरीबन होगी कोई वो 20-25 हज़ार की होगी तकरीबन। 20-25 हज़ार रुपए की? तुम ये कह रहे हो कि 1 लाख रुपए की 1 किलो हेरोइन? जी 80 हज़ार रुपये का। 80 हज़ार रुपये का एक पैकेट? 1 किलो का? 1 किलो का। ये 1 नंबर हेरोइन? नहीं सर, इसमें नहीं, इसमें क्वालिटियाँ होती। अच्छा, ये कौन सी क्वालिटी है तुम्हारे? ये सबसे हल्की क्वालिटी है। सबसे हल्की क्वालिटी है? ये तो तुम नशा बेच रहे हो और उसमें भी धोखा, वो भी घटिया किस्म का नशा। सर वो बात ये है कि मैं खुद भी दारसल पीता हूँ, मुझे इसी से सुकून मिल जाता था। अच्छा, तो साफ ज़ाहिर बहरहाल उन्होंने 1 पाव भेजी, मुझे 1 पाव सर भेजी। वो तुमने उस 1 पाव का क्या किया? खुद पी या आगे? मैंने सर पी थी, खुद भी पी थी, दोस्तों को भी पिलाई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मैं आपको ना कोई पैसे इसके ना भेज देता हूँ। ठीक है। कहते चलो तुम ऐसा करो, तुम ये हमारी तरफ से ना आपको तोहफा है, गिफ्ट है। अच्छा, ये रख लो तुम। ठीक है। तो तुम ऐसा करो, तुम काम करो, क्योंकि मैंने उनको खुद बोला था मैं पैसे भाई बंदा को भेज दो या बोलो मुझे पैसे में भेज दो। ठीक है। उन्होंने बोला मुझे कि तुम रहने दो, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे साथ काम करो। मुल्जिम इरफान ने हमें बताया कि वो पिछले 6 साल से नशे का आदी था। दोस्तों के मशवरे पर उसने हेरोइन पेशावर से मंगवाना शुरू की। मुल्जिम इरफान ने यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को मुनशियात कैसे बेचना शुरू की। ये नेटवर्क पहले से बनाया हुआ था या उसके बाद बनाया? नहीं सर, बाद में बना था। बाद में बनाया? कैसे? वो सर जब उन्होंने पाव भेजी ना एक बार मुझे, उसके बाद मैंने फिर बोला, मैंने कहा मुझे भेजो। मुझे कहते कितने भेजूँ? मैंने कहा भाई जितना मर्जी भेज दो। ठीक है। उन्होंने सर मुझे पहले 2 किलो पहले भेजी। ठीक है। इससे पहले वो 2 किलो का क्या किया? वो मैंने सर सेल कर दी। कैसे सेल की? वो सर सेल? वो सर जी मैंने दोस्त से मेरे कुछ पीने वाले, हाँ। वो आते थे जिनके पास मैं जाता था, वो उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ये वो। नहीं, इतनी आसानी से नहीं, रुको ज़रा। यूनिवर्सिटी के अंदर सप्लाई करके आते? नहीं, बाहर जी। स्टूडेंट्स को? जी सर। स्टूडेंट्स के साथ माजरत रब्ता कैसे करते थे? वो सर मेरे साथ ना व्हाट्सएप पे करते थे। व्हाट्सएप पे? नंबर्स कैसे आ गए? वो सर जी ऐसे ही था कि फ़ोन जो था ना वो एक के पास जाता है ना जब, तो वो फिर एक ने दूसरे के साथ तारफ़ करवा दिया, दूसरे ने तीसरे के साथ नंबर दे दिया। उसने एक ग्राहक से दूसरा, दूसरे से तीसरा? जी सर। लड़के हैं, लड़कियां भी? लड़के भी हैं सर, लड़कियां भी? जी सर। ठीक है। उन्हें खुद जाके पकड़ा के आते थे? जी सर, मैं खुद जाता। यूनिवर्सिटीज़ के बाहर सर जी। कोई नहीं देखता था वहाँ पे? सर नहीं देखते तो वो काफ़ी आदमी थे, हाँ। लेकिन मैं कभी किधर बुला लेता था, कभी किधर बुला लेता। ठीक है। पुलिस तुम्हें पता है कब से तुम्हारे पीछे थी? सर नहीं, ये नहीं पता। तुम्हें पता ही नहीं चल सका? सर नहीं। तुम्हें क्या लगता है किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, या पुलिस को वैसे पता चल गया था? नहीं सर जी, बात ये है कि पुलिस जो है ये किसी के साथ ज़्यादती नहीं करती। अच्छा। ज़्यादती नहीं करती, क्योंकि मेरा जुर्म था, मैंने आज नहीं तो कल पकड़ा जाना ही था। अच्छा जी। ये बात तुम्हें पहले से पता थी? सर ये तो पकड़ा जाना था, बस सर नशे के लालच में ना बस समझ। अब मुझे ये बताओ, वो जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, जी जी, उन्हें पता था कि किस कैटेगरी की हीरोइन है, या उन्हें 1 नंबर कह के बेचते थे? नहीं सर नहीं, मैं वो मुझे कहते थे पहले तुम ऐसा करो, पहले हमें भेजो। हाँ। मैं पहले थोड़ी सी दे आता था उनको, बाद में मुझे कह देते थे 1000 की दे दो, 2000 की दे दो, 1500 की दे दो कोई। ठीक है। ऐसे सर। इतनी सस्ती तो है ही नहीं हीरोइन। नहीं सर, ये इतनी सस्ती लो क्वालिटी की है। जी। ठीक है, यानी पहले वो टेस्ट के लिए मंगवाते थे? जी जी। और उसके बाद तुम दे के आते? जी सर। तो ठीक काम चल रहा था?
बस सर अभी तो शुरू ही किया था तो बस मसला बन गया। नहीं कोई पैसे शैसे बनाए हैं ऐसे अच्छे? कुछ भी नहीं सर, पहले 2-3 लाख रुपया कमाया था। हाँ। तो वो मैंने उधर भेज दिया उनको, वो उनका बंदा आया था ले गया था मुझसे पैसे। ठीक है। नहीं पुलिस तो कह रही है तो करोड़ों रुपए की हेरोइन है जो तुम्हारे पास है निकली। 9 किलो हेरोइन है? नहीं सर ये 9 किलो है। हाँ। लेकिन ये 80,000 रुपये वाली है किलो। 80,000 रुपये वाली किलो है। ठीक है। और तुम कह रहे हो तुमने आगे लोग नहीं रखे हुए थे? नहीं सर, डायरेक्ट स्टूडेंट्स के नंबर थे? जी सर। हॉस्टल्स में भी दे के आते थे? बस सर जिधर भी मुझे कोई कॉल करता था ना मैं चला जाता। बताओ ना, हॉस्टल्स में भी जाते थे? सर यूनिवर्सिटी में चला जाता था। यूनिवर्सिटी के अंदर भी गए हो कभी? नहीं अंदर कभी नहीं गया, बाहर सर। बाहर? जी। लड़कियां खुद लेने आती थी बाहर? लड़के भी आते थे, कभी कभार कोई लड़की भी आ जाती थी। ज़्यादा खुद लेने आती? हाँ जी, खुद ही पकड़ने आ जाते थे लेने मुझसे। और वो खुद पीते हैं या वो आगे? सर वो पीते ही थे सभी। वो पीते ही थे? हाँ जी, कोई 500 की, कोई 1000 की ले लेता था, कोई 1500 की ले लेता था, ऐसे लेते थे। मुलजिम इरफान जिन लोगों से अपने लिए हेरोइन मंगवाता था, कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसने उन्हीं लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। इरफान शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बाहर नशे में मुब्तला तलबा और तालिबात से मुलाकात करता, उनसे अपना फ़ोन नंबर शेयर करता और समाजी राब्ते की ऐप व्हाट्सएप के जरिए हेरोइन मुतालिका पते पर खुद जाकर पहुँचाता था। बच्चा जब घर से गया था या बच्ची जब घर से गई थी तब वो किस हालत में था या थी, और अब वापस आए या आई है तो वो किस हालत में? तो ये देखना तो जाहिर है पेरेंट्स का काम। लेकिन एक बड़ी और ज़रूरी चीज़ है शाह जी, ये जो हॉस्टल्स हैं जो घरों के अंदर बने हुए हैं, कोई SOP नहीं है इन्हें चेक करने की? हमें जब पता है कि यहाँ पे ये काम होता है, मनशियात इस्तेमाल होती है, बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, तो इन पर कोई क्रैकडाउन नहीं होता, ये इन्हें नहीं देखा जाता? नहीं, नज़र तो रखनी, तालीमी इदारों को रखनी चाहिए इन पर। नहीं पुलिस भी क्या को नज़र रखती है, इन हॉस्टल्स को चेक करती है जाके? पुलिस भी गए बगैर चेक करती है, लेकिन हॉस्टल के अंदर तो इस मकदार में तो किसी ने इस मकदार में तो किसी ने रखी भी नहीं होती। हाँ। पीने के लिए लेके आएंगे, पी लेंगे, फौरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो ऐसे जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं उनकी जो इंतज़ामिया है उन्हें तो नज़र रखनी चाहिए। इंतज़ामिया को बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, हर लड़के पे लड़की पे नज़र रखनी चाहिए। तो अब ये शाह जी बताइएगा कि तफ्तीश में क्या सामने आ सके कि ये लड़के सिर्फ इस मुल्ज़म से ये हेरोइन ख़रीदते थे या जो लड़कियां हैं वो भी ख़रीदती? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने आगे अपने करिंदे रखे हुए हैं। ज़ाहिर बात है आजकल तो माशरा इस तरह का स्टूडेंट्स में इस हद तक नशा जो है इन्वॉल्व है, लड़के लड़कियां तमाम नशे पे लगे हुए हैं। तो लड़कियों को भी ये बेचता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली? तो लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं हेरोइन? लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। ये तो शाह जी बहुत बड़ा इंकशाफ है कि हमारे शहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो हेरोइन पे लगी हुई हैं। ये बड़ा लम्बा फिक्रिया है आने वाली नस्लों के लिए। ये एक बहुत बड़ा जहाद है जो कि सोशल सोसाइटीज़ को पुलिस का साथ देना चाहिए, सोशल सोसाइटीज़ को, स्टूडेंट्स को, इंतज़ामिया को हर वक्त साथ देना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने जो की ना, स्टूडेंट्स को साथ देना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट जो नशे का आदी नहीं है, जो हेरोइन नहीं पीता, उसे ये पता है कि मेरी क्लास में लड़का या लड़की ये एडिक्ट है या ये नशा करता है करती है, तो उसे उन्हें चाहिए कि पुलिस को वो इतला दें या इंतज़ामिया को, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को इतला दें, पेरेंट्स को इतला दे दें। अगर पुलिस को नहीं भी दे सकते उनको इतला दे दें। वो तालीमी देनी चाहिए उनको। तालीमी उनके ज़ाहिर है कि तालीमी तौर पर हर्ज ज़रूर होगा, लेकिन ज़िंदगी बच जाएगी उनकी। नाजरीन, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त अपने बच्चों के हॉस्टल्स का इंतखाब सोच समझ कर करें। अगर वो अपने बच्चों के रवैयों में कोई तब्दीली देखें तो उन्हें एतमाद में लें। अब शाह जी बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कब मिली थी, ये कहाँ से आपने किस तरह से इसे गिरफ्तार किया? ये हमने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको गिरफ्तार किया। ये काफ़ी देर से इन्फॉर्मेशन थी लेकिन ट्रेस नहीं हो रहा था। ठीक है। तो ये व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करता था, फिर जैसे ट्रेस हुआ तो हमने वापडा टाउन से इसको गिरफ्तार किया। ठीक है। तो ये किसी ने कुछ शिकायत की थी कि जी ये बंदा है जिसे हम ख़रीदते हैं, कोई ये मामला चला? नहीं, शिकायत नहीं की थी। ये मैं IG साहब, CCP साहब और DI साहब की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी हैं और हमें टारगेट भी दिए गए हैं कि तालीमी इदारों को मंशियात से पाक करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ज़ाहिर है आप अपने तौर पर ये काम कर रहे थे? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो ये इस इलाके में कब से काम कर रहा था? इस इलाके में भी तकरीबन ये साल से ज़्यादा हो गया। साल हो गया हुआ है। ये कहाँ से लाता है और ये ख़ुद इन्वेस्टर भी है, क्योंकि ये जो आप मालियत है तकरीबन 15-20 करोड़ रुपए की बनती है, तो ये हो सकता है कि इसके साथ भी कोई और लोग बड़े नाम? नहीं, ये खुद है, खुद ही खुद ये मंगवाता है उधर से KPK से और आगे सप्लाई देता है। इसने आगे अपने छोटे छोटे डीलर रखे हुए हैं। तो
KPK से यहाँ तक इसे ये हेरोइन मनशियात पहुँच जाती है? बिल्कुल पहुँच, ये उनसे ख़रीदता है। सवाल तो फिर ये भी बनता है ना कि KPK से लाहौर शहर में एक सूबे से दूसरे सूबे में ये चेक नहीं होता, ये रास्ते में कोई से देखता नहीं है, ये किस तरह सारा नेटवर्क चलता है? आपने देखा हो कभी इतनी कोई ख़ास चेकिंग नहीं है मोटरवे पे या दूसरे जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं हो रास्ते में नहीं पकड़ा जा सकता। शहर की जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे तो आम शरीफ शहरियों को तो रोका होता है अक्सर। नहीं, एंट्री पॉइंट्स पे इतना वो नहीं है चेकिंग, और ना ही रास्ते में कहीं चेकिंग है। अगर आप ये आ जाए बस में बैठ के आ जाए, पूरी बस को तो कोई चेक कर नहीं सकता। अपनी गाड़ी पे आ जाए तो गाड़ी के ऐसे ऐसे खाने इन्होंने बनाए हुए होते हैं कि वो रास्ते में किसी को पता ही नहीं चलता। यही तो सवाल है कि जब पुलिस को पता है कि एक गाड़ी में ऐसे ऐसे खाने बनाए हुए हैं शादी, तो फिर उन खानों को क्यों नहीं चेक किया जाता? वो कोई पता हो ना, गाड़ी हर गाड़ी इन्फॉर्मेशन हो तो फिर हो सकता है किस गाड़ी में कोई खाना बना हुआ है। आपने देखे ये तो शायद बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने, मरकज़ी मुल्ज़िम है उसे गिरफ़्तार कर लिया। ज़ाहिर है इसी ने ख़रीदनी थी, इन्वेस्टमेंट करनी थी, इसी ने आगे अपने खरीदों को देनी थी, उन्होंने आगे जाके बेचनी थी। ये तो आपने पकड़ लिया, लेकिन जो बाकी वो लोग हैं जिनके असल कॉन्टेक्ट्स हैं उन स्टूडेंट्स के साथ, बच्चियों के साथ, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उन पे फ़र्क हो रहा है, व्हाट्सएप पे ज़्यादा थे तो इंशाल्लाह ताला वो भी ट्रेस कर रहे हैं मुझे। क्योंकि असल तो वो लोग हैं ना जिनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैं उन बच्चों के साथ, तो उन्हें पकड़ना ज़रूरी है। और हो सकता है उनमें से बहुत सारे हों जो वहीं पे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं उनमें से कुछ नंबर ऐसे सामने हैं जो फेक व्हाट्सएप बने हुए हैं। अच्छा। और व्हाट्सएप पे ज़्यादा वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, ट्रेस हो जाएंगे वो। पुलिस को मुल्ज़िम इरफान के बारे में ये इत्तला मौसूल हुई थी कि वो तालीमी इदारों के बाहर मुनशियात फरोश के तौर पर काम करता है, मगर इसके मुतालिक कोई ठोस शवाहिद मौजूद न थे। पुख्ता सबूत मिलते ही पुलिस ने मुल्ज़िम इरफान को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तालीमी इदारों में मुल्ज़िम इरफान कितने पैसों में हेरोइन तलबा और तालिबात में फरोख्त करता था? तो कहाँ से पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया? मुझे सर आज पकड़ा है 9-10 बजे टाउन से। तुम इधर अपनी फैमिली के साथ रहते हो टाउन में? जी सर। या अकेले रहते हो? नहीं, फैमिली के साथ था। अच्छा, कहाँ से पुलिस ने पकड़ा? टाउन से। टाउन से? जी घर से? नहीं सर, बाहर से। जी। तो रिकवरी कहाँ से करवाई है? तो ये सर मेरे बैग में थी, अभी आया ही था बंदा मुझे देने के लिए। बंदा आया था? हाँ जी। तो मैंने KPK से पता नहीं किधर से सर आया था, बाहर से आया था। जिससे खरीदी है तुम्हें यही नहीं पता बंदा कहाँ से लेकर आया? बात ये है कि वो बताते नहीं है ना कुछ भी सही। उन्होंने तब बताना जब बंदा बिल्कुल पास। पहली बात तुमने बता दी है कि पेशावर से आया था, पहली जो उन्होंने एक पाव पेशावर से भेजी थी। अब तुम कह रहे हो तुम्हें ये नहीं पता, जिससे तुमने 8-9 किलो या ज्यादा भी ली होगी, तुम्हें ये नहीं पता कहाँ से आया था? सर मैं ये बचा रहे होने, छुपाना चाह रहे हो? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये भी जिसने पाव दी थी ना उसी ने मुझे ये भेजी अब दोबारा। ठीक है, लेकिन वो उसका तुम्हें पता था कि वो पेशावर से आया? तो इसका नहीं पता तुम्हें पता? नहीं सर, वो बंदा उन्हीं का ही था ना, पेशावर। हाँ जी। ये कहो ना पेशावर से आई है? हाँ जी सर। KPK से आई है? हाँ जी सर। नहीं KP का मुझे पेशावर का। इसके पैसे तुमने दे दिए या अभी देने? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया अभी नहीं नहीं कुछ भी। यानी कि ये काम इस तरह चलता है कि पहले सेल आ जाती है और मनशियात आ जाती है और उसके बाद फिर रिकवरी बाद? ऐसे सर, बिल्कुल। अच्छा जी। ये तो इसीलिए अपने जाल में फंसाते हैं? जी सर, ऐसे ही उन्होंने मुझे भेजा है। बस कितनी जिंदगियां इरफान अभी तक बर्बाद की हैं? सही बता। बस सर 2-3 महीने हुए अभी तो शुरू की है। कितनी जिंदगियां बर्बाद? सर एक भी लग जाए तो बात, जिंदगी एक भी हो तो समझे पूरी। एक दफ़ा कोई हेरोइन शुरू कर दे उससे निकल नहीं पाता? नहीं निकल। अब सर मैं साथ। अब तक तुम कितने किलो बेच चुके हो? इसका मतलब है कि सैकड़ों जिंदगियां तो बर्बाद कर चुका हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनमें स्टूडेंट्स हैं? जी, स्टूडेंट्स को ही तुम क्यों सप्लाई करते हो? सर स्टूडेंट्स भी हैं और भी हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा तुम्हारा फोकस स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं। इसकी वजह क्या है? सर जहाँ भी कोई कॉल करे ना व्हाट्सएप पे, तो वो फिर कुछ जानने वाला होता है, वो मुझे कह देता कि यार ये मेरा जान। इरफान ये बात तो समझ नहीं आती कि तुम कह रहे हो कि मैंने 2-3 महीने से ये काम शुरू किया। जी। कोई भी बंदा इतनी जल्दी से ये काम शुरू करके और इस तरह से नेटवर्क तो नहीं बना पाता ना। असल बात बताओ तुम्हारे साथ और कौन? सर असल बात ये है कि पहले उन्होंने मुझे पाव भेजा है, फ्री में दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 किलो भेजा है, उसके मैंने पैसे इधर आया, बंदा ले गया मुझसे। ठीक है, अब उन्होंने मुझे बोला कि अब हम तुमको ना ज़्यादा। पुलिस कह रही है तुम पे इससे पहले भी मुकदमा आता है, तुम पहले भी जेल जा चुके हो? कुछ भी नहीं, देख लें। जेल कभी गई नहीं तुम? ये पहली दफ़ा नया ताज़ा काम शुरू किया? कोई खौफ नहीं आया मैं ये काम शुरू करने लगा? सर खौफ आता भी है, लेकिन जब इंसान एक नशई हो जाता है ना, नशा करने लग जाता है, उसको फिर समझ नहीं लगती। तुम बहुत नशइयों से बेहतर हो, ठीक ठाक हो। सर वो ठीक है बात, तो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते? सर मुझे आज ना तकरीबन सुबह की मुझे इतनी बहुत तबीयत मेरी ख़राब है अब। अच्छा, डोज नहीं मिली? सुबह को मैंने नहीं ना लगाया तो मुझे मोशन और कभी उल्टी आ रही है, बस ये हाल हो रहा है। ठीक है,
कभी दरमियान में खुद भी छोड़ी भी? नहीं सर, कभी नहीं। अभी बस तकरीबन ये सुबह 9-10 बजे से लेकर अभी तक। पिछले 6-7 सालों से रोज़ पीते हो? रोज़ सर, रोज़। तो ये काम शुरू करने से पहले, ये कारोबार शुरू करने से पहले क्या करते थे? मैं सर, मेरी सर काम तो बहुत थे, गारमेंट्स का भी काम करता रहा हूँ। हाँ। बस वो छोड़ा, फिर गाड़ी कर ली अपनी। शादीशुदा हो? जी सर, शादी। बीवी बच्चे हैं? जी सर। उनका भी कभी ख्याल नहीं आया? सर ख्याल बस जाहिर है तुम्हें अपने बच्चों का कभी ख्याल नहीं आया, तो लोगों के बच्चों का क्या ख्याल करें? सर बात वही आ जाती है फिर भी कि जब इंसान खुद गंदा हो जाए या नशेई बन जाए ना, उसको अपनी आप समझ नहीं लगती। ये डायलॉग क्यों बोल रहे हो? नहीं, ये डायलॉग नहीं बोल रहा। तुम्हें अगर एहसास होता तो तुम ये काम करते ही नहीं। कभी नहीं करता सर ऐसे। तुम्हें अपने बच्चों का एहसास होता तो तुम खुद ना पीते। ऐसे सर। लोगों के बच्चों का एहसास होता तो तुम बेचते ना। बेचते ऐसे ही सर। ऐसे ही? ऐसे सर। उनकी जिंदगियां तुमने बर्बाद की और वो लग गई हैं हमेशा के लिए। ऐसे सर। उसका सारा गुनाह सेहरा तुम्हारे सर है, तो फिर अभी डायलॉग क्यों बोल रहे हो? सर बस अभी चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए? सर नहीं, डायलॉग बोलने की बात नहीं है कि देखिए अब मेरे से जो पकड़ा गया ना, अब मैं जेल तो मेरा मुकद्दर बन गई है। जाहिर है पकड़े गए हो ना, ना पकड़े जाते तो ये एहसास तो कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। अब सर बस इंशाल्लाह यही है कि जब जाऊंगा अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा और दोबारा कभी ज़िंदगी में मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि ये मैं गलत पैसा कमाऊँ या खाऊँ। नाजरीन, अपनी नौजवान नस्ल को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इसके लिए मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चलाने की जरूरत है। जो तलबा और तालिबात इस बुराई का शिकार हैं, उन्हें जिंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने रोशन मुस्तकबिल को तारीकी की तरफ जाने से रोकना है। हम उम्मीद करते हैं पुलिस इस घिनौने जुर्म में मुलविस तमाम मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।